जिसका जो भोग है वो उसको भोगना ही पड़ेगा। पर स्वामी जी, भोग का होना भी अभोग के कारण ही है। नहीं, वो क्लास है। जी। जो भी जितने दुख है सुख है, अगर हम इस दोनों चीज को ही वो कर लें, ना सुख ना दुख, तो आप साक्षी हो गए ना। जी। वो तो ऐसे ही ट्रीटमेंट मेरा ध्यान में हो जाता है। जी। ध्यान में बॉडी लेस हो गए तो आप क्या क्या कर लोगे? बॉडी का काम खत्म। असली जो क्योरेबल पॉइंट है जी। वो आत्मज्ञान है। आत्मा से जो क्योर होगा जी। वो ट्रीटमेंट वगैरह बचकानी है सब। ओ तो गुरुदेव आप तो हमेशा बॉडी लेस ही रहते हैं। जी। पर ये जो प्रारब्ध होता है जी गुरुदेव। उसे गुजरना ही पड़ता है, जी जी गुरुदेव। क्योंकि पिछले कर्म कहाँ जाएंगे, जी वो भोगना ही पड़ता है, जी गुरुदेव। चाहे ज्ञानी रहे चाहे कुछ भी रहे। जी अब देख लो, स्वामी रामकृष्ण थे विवेकानंद के गुरु, जी गुरुदेव। उनको कैंसर था। जी और एक अज्ञात की अवस्था आती है जहाँ पे मन बुद्धि नहीं है, तो ये जो नहीं दिखता ये सब जीवित है, ये ज्ञान होता है। जी गुरुदेव। वो तब आत्मज्ञान। जी जैसे सागर में पानी ही पानी होता है कि नहीं, ऐसे ही आत्मा में जी गुरुदेव। वो महाजीवन है। जी वहाँ कोई चीज खाली है ही नहीं, जी ये सब जीवित है। जी ये स्थिति है। जी और ये क्या है? जागृत सुसुप्ति। जी सुसुप्ति में क्या अनुभव होता है आपको? कोई दुनिया है क्या? नहीं गुरुदेव, सब खो जाता है। कोई शरीर, कोई दुनिया? जी नहीं है गुरुदेव। वही जागृत में हो जाता है, प्रैक्टिकल आत्मज्ञान में। जी कोई शरीर नहीं है, कोई दुनिया भी नहीं है, जी सब इल्यूजन है, वो भ्रम। जी जैसे आप जीवित हो इस शरीर में, जी ऐसे ही ये सब जीवित है। जी गुरुदेव। ये आपको दिखता है क्या जीवित? बोलिए। नहीं। क्योंकि आप माया में फंसे हो। कहते हैं नहीं कि कण कण में भगवान, तो फिर इसमें भगवान होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। तो वो दिखता क्यों नहीं आपको? जी 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 क्योंकि मन बुद्धि अटैक कर देगा। जी
वो संस्कार पड़ा है, फिर आपका बॉडी का संस्कार अलग है, वो सब रोक देते हैं, नहीं जाने देंगे। आपका ध्यान कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है स्वामी जी। अनदेखा को देखा करती रहती हूँ। दृष्टि खुद का शरीर ही दिखता है और मन बुद्धि का भाव हो जाता है। कई बार हो जाता है भाव। बहुत शांति लगती है। बस उसमें जिए चले जाओ, जी कुछ करने का नहीं होना, जीने का है। नहीं दिखता उसके साथ जियो आप। करती रहती हूँ स्वामी बस। जी। काम करते वक्त, हाँ सब। बस बात करते वक्त नहीं हो पाता है कई बार। अज्ञात क्या है स्वामी जी? यही है, मन बुद्धि का भाव हो जाता है, वही अज्ञात है। बिल्कुल। अज्ञात में आप चेतना में जाते हो। चेतना विषय नहीं है वो। जी जैसे हवा है, ये कोई विषय नहीं है, जी। ऐसी अज्ञात भी हवा जैसे है। बस उसमें जीते जाओ और कुछ ये नहीं उसमें। वही प्रयास करती रहती हूँ स्वामी जी। आपकी कृपा निरंतर बनी रहती है, ऐसा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। वो अज्ञात की जिंदगी जैसे मृत्यु होती है, जी तो मृत्यु के भी पार है अज्ञात। अज्ञात माने ईश्वरत्व आ जाएगा, भगवत कोटि में आता है वो अज्ञात। तो मन बुद्धि को समझ में आए चाहे मत आए, आप केवल अज्ञात में जीते रहो। उसका अलग ज्ञान होता है, अलग कोर्स है। ज्ञात वाला कोर्स टेम्पररी है। सोते जागते उठते बैठते बस अज्ञात में ही जियो, व्यवहार भी करते रहो। जी। जैसे अभी भी आपसे भी बात कर रही हूँ तो बीच में नहीं दिखता, बना हुआ है स्पेस। ऐसा लगता है कि खाली जगह बीच में बनी रहती है। बिल्कुल वही है। क्योंकि अज्ञात में आपका मन बुद्धि काम नहीं करेगा। आपको अकेले ही जाना है, बिना मन बुद्धि के। बस तो अज्ञात में जीते जीते अज्ञात जीवित हो जाएगा, वो आत्मज्ञान है। बाकी सब इल्यूजन है, माया जाल है पूरा, कोई नहीं जा सकता वहाँ। बड़े बड़े साधक वहाँ धोखा खाते हैं। अज्ञात के साथ एक होना जिंदगी का मकसद है। क्योंकि ये शरीर जो ज्ञात है ये कुछ समय के लिए है, फिर शरीर को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मौत आएगी तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपके पास एक और साधन है, अज्ञात। अज्ञात की मौत कैसे होगी? तब आत्मज्ञान वो फाइनल है। तो जिंदगी में उसका जो मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, वो भटकाती है। बहुत दृढ़ निश्चयी जो रहेगा, गुरु निष्ठा आत्मनिष्ठा वाला रहेगा, वो अज्ञात में प्रवेश करता है। अज्ञात के सिवाय सारी चीजें झूठी है। ये शरीर, मन, संसार, जन्म मृत्यु सब झूठा है, केवल अज्ञात ही सच है। बहुत कम साधक लोग जा पाते, नहीं तो नहीं, भटक जाते लोग। सोते जागते उठते बैठते व्यवहार भी करते, आपकी नजर अज्ञात में रहे, तब वो दुनिया बदल जाती है। मृत्यु के पार जाता है वो। क्योंकि जितने ज्ञात है वो मरेगा अवश्य। अज्ञात कैसे मरेगा बताइए? बस वही आत्मा है।
अब जैसे मैं खुली आंख से देख रहा हूँ, तो ये जो अज्ञात है ये मेरे लिए जीवित है। जैसे मैं शरीर में जीवित हूँ, ऐसे ये अज्ञात भी जीवित है। नहीं तो परमात्मा खंडित हो जाएगा। परमात्मा अखंड है ना। उतना ही सेंस अगर आ गया तो पहुंच गया। ये मेरे को बताइए, ज्ञात की मृत्यु है, ये शरीर है, ये मरेगा जरूर। अज्ञात कैसे मरेगा ये बताइए। नहीं, बात खत्म हो गई वहां। बहुत दुर्लभ है। अब हमारी जो आदत है ज्ञात में जीने की, मेरा तेरा रिश्ते नाते व्यवहार करते करते ज्ञात में हम भटक गए हैं। आत्मा भूल गया है और आत्मा है अज्ञात। समझ में आए चाहे मत आए, आप अज्ञात में ही जियो। ये नहीं दिख रहा है उसी में जियो, तो कुछ समय तक अपसेट रहोगे। पर साल 2 साल अगर आप जीते च रहे अज्ञात में, तो सारा भ्रम टूट जाएगा। और अज्ञात ही परमात्मा है, अज्ञात ही आत्मा है। सारी नदियां उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से निकलती है और जाकर सागर में लय हो जाती है। ऐसी ही अज्ञात जो है वो महाजीवन है, वहां मन बुद्धि खो जाता है। तो उसको कई बार आपको छिपा के रखना पड़ता है, कोई जाने मत उसको। नहीं तो कई लोग कह देंगे पागल है क्या, अनशन बोलता है, ऐसे कई। तो बहुत छिपा के ही जाओगे तब जाओगे, कोई जाने मत। और माया चारों ओर से आपको घेरेगी। पहले तो कुछ मुसीबत नहीं थी, और जैसे ही अज्ञात में जाओगे मुसीबत आना शुरू हो जाएगा। जी स्वामी करके देख लेना। आती है स्वामी जी, अनुभव किया है स्वामी जी। बिल्कुल। शरीर को भी बहुत तकलीफें आती हैं। अज्ञात समझो परमात्मा का खजाना है। जी मन बुद्धि उसको जानने नहीं देते, आगे नहीं जानने देंगे, रोक देते हैं। और कई संसार में मुसीबत भी आई है, बड़ी बड़ी, जी तो समझो ठीक जा रहे हो आप। जी परीक्षा होती है स्वामी, परीक्षा होती है। हाँ बिल्कुल होगी। हर विद्यार्थी को परीक्षा दिलानी पड़ेगा, तब आगे कक्षा में जाएगा ना। जी अभी आपको बॉडी की, मन बुद्धि की, दुख सुख वगैरह है, सब परीक्षा दिलाओगे और संकट और बड़ी आएगी, तब जान लेना आप सही जा रहे हो। तो वहां सब उल्टा है। जी अब हमारी जो जिंदगी है ना, अज्ञात की जिंदगी है। हम बोलते जरूर हैं, बता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ज्ञात में आना पड़ता है। पर अज्ञात इतना सॉलिड हो गया है कि अज्ञात हटता ही नहीं, तब आत्मज्ञान वो स्टेज है। गुरुदेव, एक भक्त आ रहे हैं गुरुदेव, एक दिन आए थे ना, मेरे साड़ू जी के साथ आए थे, जैन करके, जैन चिरंजीवी जैन करके हैं। उस दिन रात में ख्याल नहीं है मेरे। हाँ हाँ गुरुदेव, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि क्या लेके आऊं करके। कुछ रास्ते नहीं में बाबा, है। कुछ लेना ही नहीं है। ऐसे ही आ जाए, पूरी मेहरबानी है। नहीं, मैं वो तो खैर अपने से जो लाना है ला लेंगे, फिर भी ऐसा कुछ जो मैं दीदी जी से भी पूछा, नहीं, तो जी जी नो रिक्वायरमेंट।
जी 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 उस आत्मा में जाने के लिए जी गुरुदेव। आपको सब इच्छाएं मारनी पड़ेगी। ये जान लो आप, जी ये इच्छा करना, वो इच्छा करना, ये सब बचकानी चीजें हैं। जी कुछ इच्छा नहीं, जी जो हो रहा है पूरा संतुष्ट है, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, जी गुरुदेव। तब आत्मा में जाओगे, जी नहीं तो नहीं जा सकते। जी गुरुदेव। और जो जो गहराई में जाओगे आत्मा के, जी गुरुदेव। आपकी परीक्षा भी बढ़ जाएगी। जी गुरुदेव। बहुत रहस्य है जिंदगी। जी गुरुदेव। जी वहां पर मन, बुद्धि, शरीर जी सबको पार करोगे, जी और तब आत्मा जो है